बिटिया, एक घूंट पानी मिल जाएगा? हाँ हाँ, ये लीजिए। कितनी में? एक घूंट और पी लूं? हाँ अंकल, जितनी आपको प्यास लगी आप पी लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बिटिया। इसमें धन्यवाद की कौन सी बात, पानी ही तो था। आप बहुत अच्छी हो बिटिया। अच्छी हूँ कैसे? अरे, कल बिटिया लगभग इसी समय की बात है, मैं उस तरफ वाली सड़क पे सफाई कर रहा था, तो एक लड़का वहां खड़े पानी पी रहा था और गर्मी के कारण मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी थी। मैं उसके पास पानी मांगने गया। बेटा, थोड़ा सा एक घूंट पानी मिल जाएगा? क्यों भाई? प्यास बहुत लगी थी। तो अपना खरीद लो ना जाकर, 10 रुपए की तो बोतल आती है। इधर आसपास कोई दुकान नहीं है और बिना काम खत्म किए मैं यहाँ से जा नहीं सकता हूँ। तो फिर लाते क्यों नहीं हो, रखते क्यों नहीं हो अपने पास भाई? लाया था लेकिन खत्म हो गया है। अब आसपास कोई नल भी नहीं दिख रहा है। तो ये मेरी प्रॉब्लम है, तुम्हारी परेशानी है ना। देखो तुम्हें क्या करना है, मैं नहीं देने वाला अपना पानी, समझा? एक घूंट बेटा, केवल गर्मी के कारण गला बहुत सूख रहा है। अरे बोला ना एक बार, नहीं तो नहीं, समझ में नहीं आता। जाओ जाके अपना काम करो। पानी पिला दो। एक घूंट पानी नहीं दिया उसने मुझे। आज फिर मेरा पानी खत्म हो गया। अब गर्मी है कि प्यास बार बार लगती है। बहुत देर से मेरा गला सूख रहा था, लेकिन वो कल वाली बात मेरे दिमाग में थी, तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी आपसे पानी मांगने की। लेकिन अब इतनी जोरों की प्यास लगी थी कि मन नहीं माना और आपके पास आना पड़ा। आपने बिल्कुल सही किया अंकल। और हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी को एक घूंट पानी भी नहीं पिला सकते, पर हर कोई ऐसा नहीं होता। और हमारे शास्त्रों में भी तो लिखा हुआ है ना कि किसी की प्यास बुझाना सबसे बड़े पुण्य का काम है। सही कहा बिटिया तुमने। वैसे आप यहाँ सफाई का काम करते हो क्या? हाँ बेटा, इस पूरी सड़क पे। पर आप इतनी दोपहर में क्यों काम कर रहे हो? सुबह या शाम में भी तो कर ही सकते हो आप। सुबह और शाम को बेटा दूसरे लोग साफ करते हैं। असल में ये सड़क दिन में 3 बार साफ की जाती है, तो मेरी बारी दोपहर को आती है। तो बड़ा मुश्किल का काम है अंकल। अब कैसा भी हो बेटा, कितनी भी मुश्किल हो, काम तो काम है ना। और फिर इसी काम की वजह से मेरे घर का चूल्हा जलता है। कौन कौन है आपके घर पे? मैं और मेरी पत्नी। बच्चे बच्चे नहीं है? है एक बेटा। अच्छा, कहीं बाहर रहता है क्या वो? अमेरिका में रहता है। पढ़ाई करता है? नौकरी करता है वहां पर, लेकिन अब वो हम लोगों से बात नहीं करता है। क्यों? पता नहीं, शायद हम लोगों की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता होगा। पर अंकल वो अपने माँ बाप को ऐसे कैसे छोड़ सकता है? क्या पता बेटा। उसकी पढ़ाई के लिए मैंने और उसकी माँ ने बहुत मुश्किलें उठाई हैं। मैं ये सफाई का काम करता था और उसकी माँ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा चौका बर्तन साफ सफाई करती थी। जब हम लोगों ने ये सुना कि उसकी अमेरिका में नौकरी लग गई है, तब हम बहुत खुश हुए थे। चलो, अब हमारे संघर्ष भरे दिन, दुख भरे दिन अब खत्म हो गए। अब बेटा कमाने लगेगा तो हम लोगों की जिम्मेदारी भी उठाएगा। लेकिन अमेरिका जाकर तो वो हम लोगों को भूल ही गया है। लेकिन मैं उसे दोष नहीं दूंगा बेटा। अब अमेरिका में बड़ी नौकरी करता है, बड़े लोगों के साथ रहता है, बड़े लोगों में उठना बैठना है। शायद हम लोगों को माँ बाप कहने में उसे शर्म आने लगी होगी। और मैं ये भी समझ सकता हूं कि उसकी आमदनी है, उसकी कमाई है, वो भला हम लोगों के साथ क्यों बांटे। लेकिन दुख है तो बस इस बात का कि अरे ज्यादा ना सही, लेकिन महीने में कम से कम एक बार फोन तो करना चाहिए ना उसे। हमारा तो ले दे के वही एक है। उसकी माँ
रोज अपने सिरहाने फोन रख कर सोती है, इस उम्मीद में कि शायद आज बेटे का फोन आएगा, आज बेटे का फोन आएगा। हर रात वो यही कहते हुए रोते हुए सोती है। उसका ये दर्द देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है बेटा। उम्र के इस पड़ाव पर सबसे ज्यादा जिससे उम्मीद थी, उसी ने इतना बड़ा दुख दे दिया। ये तो बहुत गलत कर रहा है आपका बेटा। अब तो जिंदगी ऐसे ही बीतनी है। अच्छा, मैं चलता हूँ बिटिया, अभी बहुत काम पड़ा है। पानी के लिए फिर से धन्यवाद आपको। अंकल, आप मुझे आंटी का नंबर दे सकते हो क्या? क्यों बेटा? बस ऐसे ही। लिख लो, 8642। ठीक है। लेकिन तुम इसका क्या करोगे बिटिया? अरे ऐसे ही ले लिया मैंने, कुछ करूंगी नहीं। दस बज गए। अमेरिका में तो इस वक्त दोपहर हो रही होगी ना? आज भी फोन नहीं करेगा वो क्या? हेलो, कौन? माँ मैं बोल रहा हूँ, कैसे हो आप? सुमित, सुमित तू है बेटा? मैं बहुत अच्छी हूँ, तू कैसा है? अपने सुमित का फोन है। बहुत अच्छा हूँ। पर तेरी आवाज को क्या हुआ बेटा? हाँ माँ, वो नेटवर्क की वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। अच्छा सुनो ना माँ, मैं थोड़ा बिजी हूँ, कल से इसी वक्त पे आपको कॉल करूँगा, ठीक है? हाँ ठीक है। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है बेटा, ठीक। अपना ध्यान रखना। ठीक है माँ, मैं कल कॉल करता हूँ, अपना ध्यान रखना। ठीक है। अपने सुमित का फोन था। मैं कह रही थी ना, हमारा बेटा ऐसा नहीं है। अरे वो हमें नहीं भूल सकता। कह रहा था कि काम बहुत था, बस इसी वजह से फोन नहीं कर पाया, लेकिन अब से रोज इसी वक्त फोन करेगा हमें।